आज हम लोग डिटरमिनेंट का सेकेंड क्लास करने वाले हैं और ये एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का 5th क्लास है। 3 क्लास हम लोगों ने दिया था मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स खत्म करने के बाद ये डिटरमिनेंट का सेकेंड क्लास है और आज डिटरमिनेंट का लास्ट क्लास होगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, तो उस प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सम करने में ईजी हो। इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है सम्स में। क्या क्या है एक साथ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी था, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम बी ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम ज़ीरो। मतलब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ज़ीरो है, मान लो ऐसे है, तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा? तो डिटरमिनेंट का आंसर होगा 0। ये पहला प्रॉपर्टी था, ठीक है। स्टेटमेंट तो हम लिखा चुके थे लास्ट क्लास में, तो अभी हम लोग सिर्फ एग्जांपल लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ये अगर 3 वाला का है तो एक कॉलम या एक रो अगर 0 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इफ़ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। मतलब अगर एक कॉलम या दूसरा मतलब इंटरचेंज होगा, मतलब अगर ट्रांसपोज अगर होगा, एग्जांपल देखो, एक लेते हैं 5985 है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट निकालो। ऐसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 माइनस 8 9 72, कितना आ रहा है? माइनस 47, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, मतलब रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो क्या होगा? 5985। अब देखो कितना आ रहा है? 25 माइनस 72। कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड उतार लो। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। मतलब अगर 2 रो या 2 कॉलम जो आइडेंटिकल है, जैसे मतलब 5 8 पहला रो है, दूसरा रो भी 5 8 है, तो वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों? 8 5 40, 8 5 40, वैल्यू 0 ही होगा। तो अगर 2 रो या 2 कॉलम एक डिटरमिनेंट का सेम होता है तो वैल्यू 0 होता है। ये थर्ड एग्जाम्पल उतार लो। इसके बाद आएंगे 4 में। 4 में लिखा हुआ, इफ 2 एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड the numerical value of the determinant remains same but thus its sign changes। मतलब ये एक डिटरमिनेंट है 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 2 में क्या किए थे हम लोग? ट्रांसपोज किए थे, रो कॉलम में चेंज हुआ था 2 में। इसमें रो में चेंज होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते, कितना आएगा? 10 माइनस 12 माइनस 2 आया, ठीक है। अब इसका इंटरचेंज करते हैं, रो को या कॉलम कुछ भी कर सकते हैं, रो को करते हैं। ये इंटरचेंज हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट रो बन गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो बन गया। अब आंसर कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी 4 है कि अगर हम रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें तो जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगा और जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी में। मान लो ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है।
अब इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो को या एक कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ से, मान लो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा रो वैसे ही, तो ये हो गया 2 18 8 7, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 7 to 14 माइनस 144, तो आया -130। ठीक है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, 7 - 72 63 आ रहा है, 65 आ रहा है, यह आया था। अब दोनों में डिफरेंस तुम देखोगे, हम किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा ये। मतलब अगर एक रो एक कॉलम को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एक रो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर को भी उस नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सारा डिस्कस किया गया था लास्ट क्लास में, अभी जस्ट रिवीजन करवा रहे हैं। टाइप प्रॉपर्टी नंबर 6, सिक्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, बोल रहा है कि अगर एक रो को एक दूसरे रो से ऐड करें या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं हो। देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ रहा है, 7 - 21 -14 27 होगा, 20 होगा माइनस, ये आया। अब क्या करेंगे, हम इस रो को इस रो में ऐड करेंगे, कैसे होगा, 1 में क्या ऐड होगा, 3, और 9 में ऐड होगा 7। ठीक है, नीचे वाला वैसे ही सेम है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 4 16 3 7। अब डिटर्मिनेंट निकालो, 48 20 आया, -20। समझ में आ रहा है कि मतलब एक रो को दूसरे रो से ऐड करें या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऐड करें और ऐड करने के बाद भी हम डिटर्मिनेंट निकालें तो भी डिटर्मिनेंट सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम ऐसा ही है, इसी का लेते। ठीक है, कितना है, 20 आया। बोल रहा है कि अगर एक रो को दूसरे रो से ऐड करें, जैसे इसमें ऐड किए, लेकिन मल्टीपल्स में ऐड करना, मतलब क्या है, 3 7 है ना, हमको 3 7 ऐड करना था, यही करना था ना, वही हम किए भी थे लास्ट टाइम। लेकिन क्या बोला, मल्टीपल में, मतलब इसका मल्टीपल मतलब इंटू 4 हो सकता है, इंटू 5, इंटू 6, दोनों तरफ। बस में आ रहा है, बोला मल्टीपल ऑफ द रो, इस रो को ऐड करना है इस रो से, बट मल्टीपल ऑफ दिस रो, मतलब इसका मल्टीपल, या तो 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को, या तो 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को, या तो 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों को, मतलब सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके हम ऐड करें तो क्या होगा। बस में आया कि सेम नंबर ऐड होगा लेकिन मल्टीपल में ऐड होगा, या 3 का या 4 का या 5 का मल्टीपल में। तो हम 4 का लेके करते हैं, कितना आ रहा है, 13 20 37
इसका निकालो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, तो सेम आया। तो अगर हम सिर्फ रो को ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा, और रो का मल्टीपल को भी ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा। ये 7 नंबर प्रॉपर्टी। अब लास्ट 8 नंबर एक और प्रॉपर्टी बचा है। इसमें बोल रहा है अल्फाबेट में बताते हैं, इसी समझ में आएगा। ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, देखो इसमें तुमको नजर आ रहा होगा, इस दो रो तो ठीक, दो कॉलम तो ठीक है, नॉर्मल है। इसमें एडिशन है, एक्स ए से साथ बी से साथ सी के साथ ऐड हो रहा है। इसको दो पार्ट में तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो ऐड करके लिख सकते हैं। कैसे? देखो पहला वाला में एक्स वाला लेंगे, ये वाला तो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें भी यही सेम रहेगा। यहाँ पे x1 की जगह क्या आएगा, a1 b1 समझे। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब एक कॉलम में जो ऐड है उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 8। एक बार रिवीजन कर लो उस आर्ट ऑफ प्रॉपर्टी का, उसके बाद सम में जाएंगे और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग सम को सॉल्व करें।
देखो और सोचो, इसमें आंसर लाना है ए क्यूब, ठीक है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करें जो ए क्यूब तक हम लोग पहुँचेंगे। तो पहले तो प्रॉपर्टी कुछ भी यूज़ करोगे, हमको लास्ट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व होने के बाद ही ए क्यूब आएगा। आंसर 1 2 3 4 आता है ना, डिटर्मिनेंट का 90 आ रहा है, 100 जो भी आ रहा है, वो एक नंबर तब आ रहा है जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो सोचो, अगर फर्स्ट रो के विथ रिस्पेक्ट में तुम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, नॉर्मल जो हम लोग निकालते हैं, तो इसके पोजीशन में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कितना बड़ा सम होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम तो वैसे नहीं जाएंगे। तो हमको करना क्या है, प्रॉपर्टी का जितना भी सारा सम आएगा उसमें अगर वैल्यू दिया हुआ मेरे पास, डिटर्मिनेंट नहीं है वो वैल्यू है, अगर डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट है तो हमको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहता है, कुछ ऐसे रहता, तो हम तो डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करते छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हमको डिटर्मिनेंट करना भी होगा, वो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में लेकर। तो इजी क्या होगा, तो सोचो इस दो जगह में अगर मान लो 0 है, ठीक है, अगर ये दोनों 0 है और हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम निकालें, तो ये दो का तो निकालने नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों 0 है, इसका आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, सिर्फ इसका निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो के ही निकालें, सेकेंड रो को भी लेकर निकाल सकते हो, थर्ड रो को भी निकाल सकते हो, फर्स्ट कॉलम को भी लेकर निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर दो वैल्यू, अगर एक कॉलम का अगर 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट जब तुम निकालोगे तो ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, 0 एक डिटर्मिनेंट, फिर 0 एक डिटर्मिनेंट, फिर 3a एक डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों का तुमको निकालना ही नहीं पड़ेगा, कि मल्टीप्लाई होगा 0 ही आने वाला, तो 2 से बच गए, तो जो भी कैलकुलेशन होगा 1 में होगा, तो 1 को संभाला जा सकता है, 3 को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर होगा, फिर जब किसी और का आएगा तो a क्यूब, a4, a5 तक चला जाएगा। उस झमेला में नहीं पढ़ के हमको 2 0 लाना है। कभी भी डिटरमिनेंट निकालना होगा तो सोचोगे कैसे 2 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे था क्या, 2a था ना, a2a। अब सोचो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करें, कहाँ ऐड करें, माइनस करें, ये 2 0 हमको मिल जाए। हमको पता है नहीं सोच पाओगे, ये पहला सम है, फिर भी अगर दिमाग में आ जाए तो बहुत बढ़िया। किसी को किसी से ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। और अगर 1 भी आ जाए, मान लो यहाँ तीनों में 1 आ जा रहा है, कोई भी तीनों में 1 आ जा रहा है, तो क्या होगा, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 1 भी अगर तुम ले आ रहे हो तो भी ठीक है, डायरेक्ट 0 आ जाएगा तो भी बहुत अच्छा बात है। अगर डायरेक्ट 0 नहीं भी आ रहा तो 1 भी आ जाए तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो डायरेक्ट 0 आ सकता है, कैसे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ a है, यहाँ पे 2 है। अगर सोचो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसके बाद इस रो से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर क्या आएगा, इस रो में इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। हम लोग कैसे अब करेंगे, कैसे वो बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं बाई, मतलब किस रो में करना है, किस कॉलम में करना है, ठीक है। हमको मान लो सेकेंड कॉलम में करना है तो हम लिखेंगे रो में करना है, सेकेंड रो में हम लिखेंगे रो 2। रो 2 में हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि रो 2 को क्या कर रहे हैं, रो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, रो 1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया क्वेश्चन, कि रो 2 को, इस रो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, रो 2 में करेंगे, बाई रो 2 में करना है, क्या करना है, रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है रो 1 से, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आंसर क्या निकलेगा, अब सोचो 2 से मल्टीप्लाई किए, पहला वाला तो सेम है, ठीक है, हम कर किस में रहे, रो 2 में कर रहे हैं, तो रो 2 में चेंजेस होगा। रो 2 में चेंजेस क्या होगा, 2a था ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2a हो गया, आ गया 0, पूरा रो का करना है, ठीक है। ये 3a + 2b है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2a 2b हो गया, 3a से 2a माइनस हुआ तो a बचा, और 2b से 2b माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ a लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है, थर्ड पोजीशन को करेंगे, ये तो नॉर्मल है,
सबको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2a 2b 2c हो गया। 4a से 2a माइनस हुआ तो 2a, 3a से 2b माइनस हुआ तो b, और 2c से 2c माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा। 3a सॉरी 3b होगा, 3b से 2b माइनस हुआ तो b बचा। इसमें आया, तो एक जीरो हमको मिल गया। अब एक और जीरो चाहिए, एक और जीरो कहाँ से आएगा? सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे रो 3 में। तो रो 3 में अब क्या करेंगे भाई? रो 3 करना क्या है? रो 3 को माइनस करना है रो 1 से 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो पहला वाला जीरो हो गया। दूसरा वाला क्या हुआ? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a 3b हो गया। तो 6a से 3a माइनस हुआ 3a, b तो माइनस हो गया। 10a से 3a माइनस हुआ तो 7a, और 6b से 3b माइनस हुआ तो 3b, और c तो कैंसिल हो गया। तो ये आया, 2 जीरो मिल गया, ये आया। अब हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, ये वाला, इसको लेके कर रहे हैं। जब इसको लेके करेंगे तो ये दो क्वेश्चन का हमको करना नहीं है, हमको इसका करना है। ए और एक डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? ये, तो ये रो ये कॉलम नहीं देखेंगे, मतलब ये चार को देखना है। ए 2a प्लस बी 3a 7a प्लस 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7a स्क्वायर करो अपने से, 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3a, बीच में माइनस आता है ना, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3b कट गया, 7a माइनस 6a क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a क्यूब, सॉल्व हो गया। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये a क्यूब लाना है हमको आंसर। हम लोग क्या किए? रो टू को माइनस करें रो 1 से, मतलब ये पूरा को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a से 2a माइनस किए तो 0 आया। 3a से 2a माइनस हुआ तो a बचा, और 2b से 2b माइनस हुआ तो 0 हो गया। 4a से 2a माइनस हुआ 2a बचा, 3b से 2b माइनस हुआ b बचा, 2c से 2c माइनस हुआ 0 हो गया। फिर रो 3 में क्या किए? रो 3 में रो 3 को रो 1 से माइनस किए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। कॉलम में 3 नंबर है, 2 जीरो है, ए का सिर्फ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीरो का निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। ए का जब निकालेंगे तो ए का कॉलम ए का रो नहीं देखना है, ए का कॉलम ए का रो नहीं देखेंगे, तो ये 4 नंबर बचा, ये 4 नंबर को लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया ए क्यू। नेक्स्ट सब में चलते हैं। अगर वैल्यू के साथ डिटर्मिनेंट रहता तो हमको आंसर और डिटर्मिनेंट में रहने देना है, तो हमको ये चीज़ नहीं करना पड़ता ना। ये जो डिटर्मिनेंट निकाले ये नहीं करते, यहीं ऐसे इसी में कुछ करके हम उस तरह का डिटर्मिनेंट लाते हैं। आएगा एक क्वेश्चन तो उसमें समझ में आएगा। वैल्यू आ गया मतलब हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, कोई भी रो कोई भी कॉलम को लेकर। अगर डिटर्मिनेंट में तुमको ये निकालना नहीं है, वैसे ही ला के छोड़ देना। अगला क्वेश्चन,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, थर्ड कॉलम में सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। बोला है क्या आंसर 0 है। सोचो कौन सा प्रॉपर्टी में आंसर 0 है, पहले ये देखो प्रॉपर्टी देखो, 8 प्रॉपर्टी में से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके आंसर 0 आ रहा है। हाँ मतलब 2 कॉलम अगर सेम है तो आंसर 0 आ रहा है, तो हम 2 कॉलम को सेम करना है हमको, सेम तो कहीं नहीं दिख रहा है। और भी कुछ है प्रॉपर्टी जिसमें 0 आए, पूरा एक रो एक कॉलम 0 हो जाए, तो कोई चांसेस है कि पूरा एक रो एक कॉलम 0 कर सकते हैं हम लोग, किसी को किसी से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाए। है किसको किससे ऐड करें, किसको किससे, इसको सोचो थोड़ा सोचो, तो मिटा रहे, यही प्रॉपर्टी यूज होगा कि एक रो या एक कॉलम 0 लेकिन किसको किससे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें जो 0 आ जाए। देखो रो वन में कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि रो 1 को ऐड कर रहे हैं रो 2 से और रो 3 से। अब सोचो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी भी तो कट गया, प्लस सी माइनस ए, सी कट गया, ए भी कट गया, तो आ जाएगा 0। तो मतलब पहला वाला 0, दूसरा तो तीसरा सेम रहने वाला है क्योंकि हम सिर्फ रो 1 में कर रहे हैं, हमको तो एक ही रो चाहिए ना 0, सब लोगों को 0 करके क्या कर लेंगे। इधर भी वही होगा, b माइनस बी कट गया, सी माइनस सी कट गया, ए माइनस ए कट गया, यहाँ भी वही होगा। और फिर यहाँ लिखेंगे हम प्यारा सा प्रॉपर्टी नंबर, जो प्रॉपर्टी हम लिखा हुआ है प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज ऑल्सो 0। इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखने के बाद डायरेक्ट 0 कर देंगे। ये एग्जाम में देना भूलना नहीं है, तो एग्जाम में काट देगा, बोले आया कहाँ से। हाँ उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब एक डिटरमिनेंट वाला कर लेते हैं, आंसर में डिटरमिनेंट आना चाहिए। लगभग सेम है क्वेश्चन का, 2 कॉलम, एक कॉलम में चेंज है, बी सी की जगह ए स्क्वायर है, सी ए की जगह बी स्क्वायर है और ए बी की जगह सी स्क्वायर। अब तुमको सोचना ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ से आएगा।
सोचो किसको किससे ऐड करें, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें, या किसको किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करके ए स्क्वायर आना चाहिए। ए स्क्वायर कैसे आएगा बताओ? तो दो ऑप्शन है बताते हैं। अगर 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर बी सी। तो ए क्यूब ए स्क्वायर बी सी मेरे ऊपर काम का नहीं है तो नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके नुकसान होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ए से तो क्या होगा? ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और ए तो मिल जाएगा, ए बी सी हो जा रहा है किसकी जगह पे? 1 की जगह पे। इसको ए से करेंगे तो इसको किससे करेंगे? बी से। इसको सी से। इसको बी से करेंगे क्या होगा? बी स्क्वायर बी ए बी सी। सी से करेंगे क्या होगा? सी स्क्वायर सी ए बी सी। तीनों में ए बी सी आएगा ना? ये तो हमको मिल गया, ठीक है। तीनों में ए बी सी आएगा, ए बी सी हम कॉमन लेंगे, बाहर जाएगा, क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा, तो तीनों मिलेगा। सोच रहे? ऐसे सोचना पड़ेगा। ए बी सी कहाँ जाएगा हम बता रहे हैं, करते हैं इसको। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? ए मल्टीप्लाई, रो 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए, ठीक है। रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से। देखो ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर ए बी सी। अब सोचो हम जो अपना मर्जी से मल्टीप्लाई किए, बच्चों ने ऐसे करते थे ना, मान लो 4/3 है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से ऊपर में, अपने मर्जी से, नीचे भी करते हैं इक्वल करने के लिए। वही चीज़ हमको यहाँ भी करना होगा। ए से मल्टीप्लाई किए, ए से डिवाइड भी करो, बी से मल्टीप्लाई किए तो बी से डिवाइड करो, सी से मल्टीप्लाई किए सी से डिवाइड करो, इक्वल हो गया। और समझ में आ रहा है? ऐसे तो मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी कर रहे हैं, अब इक्वल हो गया। अब जब ये ए बी सी हम कॉमन लेंगे तो आएगा क्या? ए बी सी बाहर, ए बी सी एक पहले से नीचे में है, ये दोनों कटे आएगा, मेरा तो सेम आ गया। लेकिन क्या आ रहा है? इंटरचेंज हमको करना है। इंटरचेंज का प्रॉपर्टी है कि अगर रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? एक इंटरचेंज है वो ट्रांसपोज वाला में कुछ नहीं होता, लेकिन एक इंटरचेंज है कि एक रो को दूसरे रो से करेंगे चेंज तो साइन चेंज होता है। कितना नंबर प्रॉपर्टी है? 4। प्रॉपर्टी 4 बोलता है कि साइन चेंज होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रॉपर्टी 4, क्या बोलता है वो लिखेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? देखो हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए सबसे आगे, ठीक है। तो 1 को हमको ये कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करना होगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे रो 3 को रो 1 से रिप्लेस करना। ये रिप्लेस का साइन हो गया एरो देकर, क्या होगा? यहाँ 1 आ गया, क्या हो गया? हाँ कॉलम चेंज करना, सॉरी। तो यहाँ ये तो वैसे ही रहा, यहाँ हो गया ए बी सी। तो साइन जब चेंज होगा भाई तो साइन चेंज कर दिए, माइनस दे दिए, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी क्या डिफरेंस है? ये दोनों को फिर चेंज करना है, ठीक है। फिर चेंज करते हैं। अब चेंज क्या करेंगे? ये कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है कॉलम 3 से, क्या आएगा? 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस वक्त माइनस लिए थे, एक और माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैच हो गया। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी वाला थोड़ा क्वेश्चन टफ है, इससे पहले जो क्लास करवाए थे उसमें बहुत इजी पोर्शन करवाए थे। क्रैमर्स रूल दोनों ऑप्शन में आता है, तो वो वाला कर, अगर वो आया तो पहले वही करना है, इसको नहीं करना।
वो तो लेंदी है लेकिन कुछ नहीं है उसमें। पूरा क्लास तुम लोग कर लोगे जिसका छुटा हुआ है। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको बस डिस्कस करेंगे, ये और क्वेश्चन करवाएंगे, ये क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसमें बोला है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है इसको, तो हम पहले ही बताया कि हमको एक कॉलम में 1 चाहिए ताकि हम इसको 0 कर सके। तो यहाँ तो इजी कर दिया कि क्वेश्चन में 1 दे दिया, एक रो पूरा 1 दे दिया। तो हमको करना क्या है, इसको इससे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 2 0 हमको मिल जाएगा, तो एक जो बचेगा उसको लेकर हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। ये वाला तुम लोग करना है खुद से। करना क्या है, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम से माइनस कर दोगे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम से माइनस कर दोगे, तो ये 2 पोजीशन में 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस करके आएगा वो तो आएगा ही, ये 2 पोजीशन में 0 आ जाएगा। तो ये दोनों का तो करना नहीं है, सिर्फ इसका करना होगा। तो ये कॉलम ये रो नहीं देखना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना, चला जाएगा। समझे? तो ये होमवर्क में रहेगा। दूसरा सम देखते हैं। उतार लो होमवर्क। इसको करना है सॉल्व। बार बार बोल रहे हैं कि जब भी सॉल्व आएगा हमको क्या करना है, 0 2 लाना है। 2 0 लाने के लिए हमको 3 1 लाना है। तब सोचो 1 कैसे आएगा, इसको किससे ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, क्या करे, बना दे। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं, अगर एक कॉलम तुम्हारा सेम हो जाए या एक रो पूरा सेम हो जाए तो उसको कॉमन ले लोगे तो भी तो बना जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, एक रो एक कॉलम को सेम कर दो। एक रो या एक कॉलम को सेम करना। कुछ मिला? नहीं मिल रहा? मिल रहा है भाई। कॉलम 1 में अगर हम कॉलम 1 को ऐड कर दें कॉलम 2 और कॉलम 3 से, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा x a b c, यहाँ पे भी आएगा x a b c, x प्लस a प्लस b प्लस c आ रहा है। जब इसको इससे ऐड कर दें, इसको इससे ऐड कर दें, इसको इससे ऐड कर दें, आ रहा है सेम। हाँ, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं रहे।
ये सेम आ गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसके प्लेस में आ जाएगा 1। अब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो आंसर कितना आ रहा है। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करो। इसमें किए क्या हम, रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 में रो 3 माइनस रो 1। रो 2 को रो 1 से माइनस किया, 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस बी माइनस बी, एक्स बचा बी भी कट गया, ए माइनस सी आ गया। इसमें क्या किया, 1 से माइनस किया, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, एक्स प्लस सी माइनस सी एक्स। ठीक है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमको, दो तो 0 हो गया, या ये दो को ले लो या ये दो को ले लो, कोई कहीं भी कर दो, या तो एक्स का कर दो या तो 1 का कर दो। एक्स का करोगे तो एक से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो इजी 1 लग रहा है, 1 को करते हैं। तो देखो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही वैसे ही, इसके अलावा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट लिख लो। क्या आ रहा है, एक्स ए माइनस सी 0 एक्स, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो। कर लिया। देखो और थोड़ा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दे, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट निकाले ना उसको लेट लेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार एक्स आइदर और करेंगे, बचपन में जैसे करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, या और करेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आइए, एक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो एक्स वैल्यू भी निकाल देंगे।
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है पिछला वाला होता है। हमको फिर 2 0 चाहिए, 2 0 के लिए हमको क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, और 2 1 के लिए क्या चाहिए, एक कॉलम एक रो सेम चाहिए। इसमें भी सेम करना है, बता दो अगर कैसे सेम होगा उसके बाद तो समझिए, सिर्फ इतना बताना है सेम कैसे हो। कॉलम को कॉलम से ऐड करें, ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2b होगा तो क्या हो जाएगा, ये b बचेगा ना, 2c से c घटेगा तो c बचेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पे वही आ रहा है, 2a माइनस ए आ गया, 2c माइनस सी आ गया, b बचा, 2a 2b, हाँ आ जाएगा। तो मतलब हमको करना क्या है, बस इतना लिख लेते हैं, उसको होमवर्क तुम लोग कर लो। हमको क्या करना है, कॉलम 1 में क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से कॉलम 3 से ऐड करना है। ऐड करने से क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी आएगा, आएगा ना, समझ में आया तुमको। तो फिर इसको कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर सब ट्राई करेंगे जैसे इस सब में किए। इसको होमवर्क करना है। ये दिखाना है बस, हाँ ये यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो बहुत कचरा हो जाएगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी खाली डिस्कस करना है। अब बताओ इसमें कैसे लाओगे जीरो, एकदम इजी है। क्या करना है, वही चीज़ करना है जो इसमें की है, ये कॉलम में की है, रो में भी कर सकते हो तुम। मतलब कॉलम में तुम ये तीनों को ऐड करोगे तो ए बी सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये तीनों को ऐड करोगे वही आएगा, ये तीनों को ऐड करोगे वही आएगा। फिर कॉमन ले लेंगे, 1 आएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा, डिटरमिनेंट निकाल देना, कुछ आंसर आ जाएगा। सेम है, ठीक है, ये भी होमवर्क उतार लो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बताते जाओ साथ साथ। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसका आंसर आना चाहिए 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब सोचो,
सॉल्व करना है, आंसर दिया और डिटर्मिनेंट में मतलब हमको 0 1 तो नहीं लाना है, 0 1 तब लाना हो जब कुछ नहीं दिया होगा, 2 लाना है, ठीक है, बाहर में 2 चाहिए। अब सोचो 2 कैसे आया, कहीं पे 2 आ रहा है, अगर सबको ऐड करेंगे यहाँ पे तो 2a मिलेगा, 2b 2c मिलेगा, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, 2p 2q 2r मिलेगा, यहाँ पे भी 2x 2y 2z मिलेगा। अब लोग करते हैं ऐड, क्या करेंगे, कॉलम 1 में क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से कॉलम 3 से ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, 2a + b + c मिलेगा, 2p + q + r मिलेगा, 2x + y + z मिलेगा। ये तो सेम रहेगा, ठीक है। 2 तो मिल गया हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाहर में, ठीक है। अब बाकी का सोचो, बाकी सब कैसे आएगा भाई, सेकेंड कॉलम में कैसे माइनस करेंगे, तो ए सी कट जाएगा, बी बचेगा, तो माइनस भी बच जाएगा, तो इससे इसको माइनस करोगे ना, तो माइनस भी बचेगा। पहला बार ऐसा करेंगे तो फिर पहला कॉलम में करना पड़ेगा, अच्छा माइनस बचा तो प्रॉब्लम क्या है, अगर माइनस बचा, माइनस भी हमको बी चाहिए ना, इसमें भी माइनस बचेगा, इसमें भी माइनस बचेगा, सबको माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, हो सकता है ना, देखते हैं आगे करते हैं उसको जो तुम बताए। क्या करना है, सेकेंड कॉलम में सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करना है, ठीक है, करो कितना आ रहा है बताओ, और लगा तो इसको भी कर लो, देखो यहाँ पे हमको बी चाहिए ना, तो यहाँ पे बी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। अगर थर्ड कॉलम को हम सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे तो थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे तो माइनस सी आएगा, सी चाहिए हमको, दोनों में माइनस आ रहा है, अब दोनों का माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों करेंगे। कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस, कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस, तो आएगा कितना, देखते हैं यहाँ पे, पहला कॉलम में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सेम है, -b -q -y -c -r -z, माइनस वाई नहीं आ रहा, इसमें नहीं है ना, अच्छा छोड़ दो, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया, ये 2 है। अब दोनों कॉलम 2 का और कॉलम 3 का माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब 2 कॉलम तो मिल गया, एक कॉलम और चाहिए, अब कॉलम कहाँ से आएगा बताओ, ऐड कैसे करेंगे, हम तो माइनस बाहर ले लिए ना, इसका माइनस बाहर आ जाएगा अभी, तो क्या हो जाएगा, 2 सेम a + b + c b c
पी प्लस क्यू प्लस आर क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई जेड, ये आएगा ना। माइनस दोनों का कॉमन ले लिया, बाहर चला गया। अब क्या करना, हमको माइनस करना होगा। पहला कॉलम में कॉलम 2 कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो ए बचेगा, ए चाहिए। वही चीज़ करते हैं यहाँ पे ऊपर। ये कॉलम 1 में क्या करेंगे, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 माइनस, क्या होगा, इसमें ए बचेगा, इसमें पी, इसमें एक्स, बी, क्यू, वाई, सी, आर, ये लिख देंगे पूर्ण। और 2 सम करेंगे, चैप्टर खत्म। इसका हम जाएंगे नीचे तब तो वो आएंगे ऊपर। उतार लो तब नीचे आए, कंटिन्यू करते हैं। चलो पॉज करो।